अस्सलामुअलैकुम। आज हम वापस आ गए हैं एक और वीडियो के साथ, और इस वीडियो में आज हम एक लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, और अगर आप लोग भी अपनी प्रोफाइल रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें, मैं उस पर रिव्यू करके इंशाल्लाह आपको वीडियो सेंड कर दूँगा। तो अच्छा, ये मूसा है, ये मेरे फ्रेंड है, और इनसे मैंने इजाज़त ली थी कि मैं आपकी प्रोफाइल रिव्यू करूँगा। ठीक है, तो आए स्टार्ट करते। सबसे पहले इनकी टैग लाइन पे, बल्कि इमेज है, इनकी इमेज बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी कलर कंट्रास्ट का इशू है थोड़ा सा, बट ये चलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इनकी प्रोफाइल बैनर भी थोड़ा बेहतर है कि लाइक इन्होंने अपनी जो जो इनको स्किल्स हैं वो इन्होंने मेंशन की हुई है, मोंगो डीबी, माई एसक्यूएल। बट यहाँ पे मुझे एक्चुअली एक इशू है कि इनको चाहिए कि अपना बैनर चेंज करें और कैटेगरीज मेंशन करें। लाइक अगर ये माई एसक्यूएल और मोंगो डीबी डेटा बेसिस हैं तो ये उसको जेनेरिक करें, सीक्वल, नो सीक्वल, या अगर लैंग्वेजेस हैं वो अलग मेंशन करें। इस तरह ये अपना इस चीज़ को ज़्यादा कवर कर सकते हैं। और बेस्ट है कि अगर ये देखिए इन्होंने बिग बुक एंड अपॉइंटमेंट का एक बटन भी लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि हम इनसे सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो फिर इनको चाहिए कि अपना बैनर उस सर्विसेज के लिहाज से सेट करें कि लाइक कि मैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ या मुझसे कांटेक्ट करें, और बड़ा बड़ा कुछ लिख दें। अच्छा, ये चीज़ जो है, ये चीज़ फिर मुझे इनकी इशू होता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है। ठीक है, ये कवर तो कर रही है काफ़ी कुछ, लेकिन ये काफ़ी बड़ी प्रोफाइल लाइक टैग लाइन है। इनको जो मेन चीज़ें हैं, ये डॉट नेट डेवलपर हैं। ठीक है, तो इनको चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीनियर को ख़त्म कर दें, क्योंकि मे बी लाइक अगर जगह ज़्यादा होगी है तो सीनियर को ख़त्म कर दें, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सारों को पता है अगर आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। लेकिन अगर आपके स्किल्स में 4-5 साल हैं तो आप ऑटोमेटिकली सीनियर हो। यहाँ डॉट नेट मेंशन करें, और मे बी साथ अगर फॉर एग्जांपल अब एपीआई इंजीनियरिंग, ये चीज़ें नॉर्मल वेब डेवलपमेंट बैकएंड का ऑलरेडी पार्ट हैं। ठीक है, तो अगर हाँ ये एंगुलर ठीक है मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज पे इन्होंने अच्छा खासा काम किया हुआ है, बट ये स्किल्स में चला जाए तो ये बेहतर ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले चाहिए कि इनको शॉर्ट करें, क्योंकि अब जब आपकी प्रोफाइल किसी को दिखती है तो आपको टैगलाइन दिखती है, शुरू के कुछ वर्ड्स दिखते हैं, तो उनको चाहिए कि कुछ ऐसा लिखें जो उसको कवर करे। ये जो बिज टॉक है या इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट है, हाँ ये अज्योर का अच्छा ऑप्शन है कि इन्होंने अज्योर डेवऑप्स पे भी काम किया हुआ है। तो डिफरेंट स्किल्स हैं, इनको ऐड कर सकते हैं कीवर्ड्स को। उसके बाद अगर इनकी कॉन्टैक्ट इन्फो पे जाएँ तो इन्होंने यहाँ पे अपना सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपना सब कुछ बिल्कुल है, यूनिवर्सिटी तक भी मेंशन की हुई है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक सबसे अच्छी बात है कि अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन्होंने बुक एंड अपॉइंटमेंट का बटन भी लगाया हुआ है। फिर इन्होंने प्रीमियम लिया हुआ है, तो ये एक और भी अच्छी चीज़ है, अगर आप प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लें। उसके बाद आते हैं इनके अबाउट सेक्शन पे। इनका अबाउट सेक्शन बहुत छोटा है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। मूसा मसूद फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉट नेट में और एंगुलर फ्रेमवर्क में इन्होंने काम किया हुआ है। एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है डेवलपिंग फुल स्टैक एप्लीकेशन। अच्छा, आप देखें इन्होंने फुल स्टैक मेंशन की है, तो यहाँ पे ये फुल स्टैक डेवलपर मेंशन कर सकते हैं। डॉट नेट और एंगुलर उसके बाद मेंशन करेंगे। आई पोजेस अच्छा, अब मूसा एक्चुअली एक इशू है आपकी तरफ कि आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं जो अब एक एज अ रीडर आप अपनी प्रोफाइल को देखेंगे ना, एज अ रीडर, तो आपको नज़र आएगा कि यार इनमें काफ़ी चीज़ें स्किप करने वाली हैं। तो इनको थोड़ा सा स्पेसेस दें, एक लाइन की स्पेस दें, पैराग्राफ 2-3 कन्वर्ट कर लें और थोड़ा सा प्यारा कर लें। और ये जो चीज़ें हैं ये आपको हेल्प नहीं करेंगे। टैग्स तो लगते हैं ना सर्च के लिए, तो ये आपको सर्च के लिए हेल्प नहीं करेंगे, तो इनको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं ये इनके कुछ आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल नहीं, एक्चुअली ये इनका एक आर्टिकल है जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने अपने प्रोडक्ट की इमेजेस लगाई हुई हैं जो इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो ये फीचर्ड में आप अगर कोई ऐसी पोस्ट है या कोई आर्टिकल मीडियम वगैरह पे लिख रहे हो, या आप चलें, ये इन्होंने ठीक काम किया हुआ है, अपना पोर्टफोलियो मेंशन किया हुआ और ये आर्टिकल मेंशन, मतलब बेहतर है। ठीक है, अब आते हैं इनकी प्रोफाइल की तरफ। इनकी पोस्ट जो हैं, इनकी पोस्ट नहीं करते, सिर्फ रीपोस्ट करते हैं। ठीक है, वो भी अपनी मोस्टली इनकी, अगर मैं शो ऑल पोस्ट में जाऊं, इन्होंने ये अपनी 4 डेज़ पहले इस आर्टिकल जो फीचर में लगाया हुआ उसके बारे में लिखा है, फिर एक मंथ। अब ये सबसे बुरी चीज़ है कि जब हम लोग कंटेंट के ऊपर कंटेंट को लिखते नहीं हैं। जब हम फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जो आता है मूसा को डॉट नेट के बारे में आता है, इनको चाहिए कि ये अपने
अच्छा, ये आपकी इमेज में शायद नेम में ये बल्ब है, इसको रिमूव कर दें, प्रोफेशनल नहीं लगता। अच्छा, अब हम आते हैं इधर। तो ये एक्चुअली कंटेंट अगर ख़ुद लिखना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा इनका ये फ़ायदा होगा, इनकी अपने लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्टिविटी होना शुरू हो जाएगी, लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये डॉट नेट के डेवलपर, और जब किसी को डॉट नेट का डेवलपर चाहिए होगा वो इनको रेफ़र करेगा। इस तरह आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, इस तरह आपके पास मोर जॉब्स आती हैं, और इस तरह आपकी स्किल्स इंक्रीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर ये यहाँ पे ये नहीं कर रहे, लेकिन कमेंट्स में ये कमेंट कर रहे हैं, इन्होंने 3 आवर्स पहले कमेंट किया हुआ है, उसके बाद 4 दिन पहले किया हुआ है। यहाँ पे शायद एक मुझे भी इन्होंने किसी रिप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और ये आर्टिकल तो इनका भी हमने देखा था, ठीक है, आर्टिकल लेकर हैं, लेकिन इनके कमेंट्स और पोस्ट एक्टिव होनी चाहिए। अब आ जाती हैं इधर, ये देखें इनकी सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने इधर 2 ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया, फिर ये सीनियर में प्रमोशन हो गए लास्ट 3 मंथ्स पहले। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इन्होंने दोनों मेंशन किए हुए हैं। और ये इन्होंने बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा। एक तो कोशिश करें अगर आप बुलेट पॉइंट्स ऐड कर लें, दूसरा इनको जार्गन्स के बगैर। अभी देखिए इन्होंने EDI वर्कफ्लोज, ये कोई स्पेशल डॉट नेट में मे बी चीज़ हो, और मुझे इतना डिटेल में आइडिया नहीं है। ये पाइपलाइन इंजीनियरिंग, अब इन्होंने इसको किया हुआ है कि मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने इस टीम पे की रोल आर्किटेक्चर और मेंटेनर में काम किया हुआ है, लेकिन इनको चाहिए कि इसको थोड़ा सा फैक्ट्स के साथ बात करें और फिगर्स के साथ बात करें। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने की रोल पे काम किया है तो इसका कंपनी को क्या रिज़ल्ट मिला है, ठीक है, और कंट्रीब्यूशंस। अब इन्होंने काम ठीक किया हुआ, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक गलती की है कि इसको यहाँ पे मैक्सिमम 4 to 6 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और इन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा लिखे हैं, स्पेसिस ऐड की है। यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स अगर ये ऐड करें, इसके जार्गन्स, ये एम डैशेज रिमूव करें, टू द पॉइंट समरी के साथ इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें, तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ मैं देख रहा था बिस्टाक, मैंने ऊपर बोला था इनको रिमूव कर देना चाहिए, लेकिन ये सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं। मेन जो चीज़ है उसको मेंशन टैग लाइन में करो, बाकी नीचे स्किल्स में मेंशन कर दो। फिर इन्होंने यहाँ पे ये अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन वही बात आ जाती है कि इनको अब ये थोड़ा सा बेहतर है उसके निस्बत, लेकिन चाहिए इसको लाइंस में कन्वर्ट करें, 6 लाइंस में, 6 पॉइंट्स में। रीडेबिलिटी बढ़ानी है आपने एक्चुअली, और रीडेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब आपके खुद आप एज अ रीडर इसको देखेंगे, आप इतना ज़्यादा टेक्स्ट देख के परेशान हो जाएंगे, और फिर आप इसकी समरी जनरेट करेंगे कि यार मुझे समरी आ जाए। यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स नहीं लिखे हुए। अगर 6 मंथ्स भी काम किया तो उनको अगर कुछ सीख भी रहे हैं ये कर लेते हैं। अच्छा, ये इन्होंने एक पार्ट टाइम एक जॉब की IEEE में हेड ऑफ़ मीडिया। ये आई थिंक IEEE सोसाइटी है कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, ये उसमें काम कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक्सपीरियंस में है, क्योंकि ये इनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उनको हेड ऑफ़ मीडिया की ज़रूरत नहीं है। ये इनका वो बढ़ा देगा टेन्योर कि मैंने 3 साल एक्स्ट्रा काम किया है, लेकिन इस चीज़ का नुकसान ये होगा किसी खाते में नहीं है, ठीक है। तो उनके बाद इनके 8 और भी एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या क्या ऐड किया हुआ है। अभी कैपिटल डिनेस्टी में JS पार के हेड ऑफ़ मीडिया काम करते रहे हैं 2 साल, और इधर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू नहीं है, तो उनको चाहिए कि ये इसकी हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे कोर्स किया हुआ है। अच्छा, ये इनका ISEPT का कोर्स है, तो उसको चाहिए कि इसके सर्टिफिकेशंस में ऐड कर दे, एजुकेशन में ना ऐड करें, क्योंकि वो कोर्स है और वो सर्टिफिकेशंस हुई हैं। ये इन्होंने अच्छा काम किया हुआ कि इन्होंने अपनी कुछ सर्टिफिकेशंस ऐड की हुई हैं। फिर सबसे अच्छी बात इन्होंने यहाँ प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने प्रोजेक्ट मेंशन किए हुए, और इनके टोटल 2 प्रोजेक्ट इन्होंने मेंशन किए, एक पोर्टल मेंशन किया और वो लिखा हुआ भी है कि बस इसमें सिर्फ आपको जो अभी तक मैंने पहले बात बताई है 2 द पॉइंट रहे हैं, इसमें थोड़े से 2 द पॉइंट हैं कि CRUD इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाद लीव पॉलिसीज़ अप्रूवल, लाइक ये HR पोर्टल होगा ना, तो हाँ ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल है, तो उसमें सारे काम इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। और उसके बाद इनके यहाँ टोटल 8 प्रोजेक्ट हैं, अच्छी चीज़ है। अब ये ठीक है कि मैं वॉलंटियरिंग करता रहा हूँ, और आगे इन्होंने अपनी स्किल्स में 50 लिखा हुआ है। यहाँ पे इंडोर्स करवाएं अपनी स्किल्स को अपने फ्रेंड से, जितनी ज़्यादा इंडोर्समेंट होगी उतना ही आप रैंक करेंगे लिंक्डइन के ऊपर। फिर उन्होंने यहाँ पे देखें रिकमेंडेशंस ली हुई हैं, वैसे 5 से 6 रिकमेंडेशन काफ़ी होती हैं, लेकिन इन्होंने 9 भी ली हुई हैं, वो भी चल जाएगी। तो इनकी प्रोफाइल एक बेहतर प्रोफाइल थी, लेकिन कुछ चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
एक एक अपनी पिक्चर पे भी थोड़ा काम करें, थोड़ा सा एडिटेड पिक्चर की बजाय बैकग्राउंड के साथ यूज़ करें कि आपकी इसमें ना कलर कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा दरमियान में वाइट हुआ है, तो उसकी वजह से इमेज थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। बाकी आपकी प्रोफाइल बेहतर है और ये और भी अच्छी हो सकती है इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह।